श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज जेठ की पूर्णिमा है, जैसा मैं आपको बता रहा था। ये अधिमास जेठ का पूर्णिमा है। आज के दिन कबीर का संत कबीर का जन्म हुआ था, तो वो प्रकटन दिवस है। संत कबीर ने पूरा जीवन साधु समाज में, संतुकड़ी समाज में रहे, पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उनके बताए हुए सिद्धांत, उनके बताए हुए शब्द है, पद है, भजन है, दुआ है, ये सब इतना ऐसे हैं कि जिन पर लाखों बरसों तक आने वाली पीढ़ी में और शोध करेगी तो भी शोध नहीं कर पाएगी। क्योंकि उन्होंने तो लिखा है कि भाई मैंने कलम छुआ नहीं, और कलम तो आप थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा। तो वो ईश्वर से उनकी आस्था थी, ईश्वर से भक्त थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राम की पथुरिया थे। वो अपने आप को राम की अपनी दुल्हन मानते थे और रामचंद्र जी को अपना पति परमेश्वर मानते थे। तो पति परमेश्वर और दुल्हन, बहू और मतलब क्या कहना चाहिए, दूल्हा दुल्हन के बीच में जो रिश्ता हो सकता है, उसकी जितनी अंतरंगता गहराई हो सकती है, वो कबीरदास जी ने उसको अपनी पोथी में लिख करके दिखा दिया। तो मैं आज तो इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं विशेष रूप से कल बताऊंगा। आज हमने सिर्फ भूमिका के रूप में बता दिया कि हमारे जो कबीरदास जी हैं, उनके लिए कहा जाता है कि साहित्य के अंदर तीन महानतम व्यक्ति को निकाल दिया जाए, सूर्य, कबीर, तुलसी को, तो साहित्य हमारा हिंदी साहित्य जो है वो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं, कोई दम नहीं। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सार सुधा लिखी, तुलसी लिखी अनूठी, बत्ती खुशी कबीरा लिखी, बाकी देख सब झूठी। जितने सब लोग हैं वो सब अपने हाथ रहे, झूठी प्रशंसा के लिए, झूठी वाहवाही के लिए, फिर थपथपाने के लिए, आगे पीछे तो मिलाने के लिए। जो कुछ भी लिखा जा रहा है, 2 लाइन लिखते हैं, 2 लाइन काटते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, 2 लाइन काटते हैं। उसके बाद कैसा लिखा और दूसरा तो बिल्कुल नहीं जानता। कहता क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी कलम में दम है। बिल्कुल पागल बना दिया। और वो पागल उनके घूम रहा। तो भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं। कबीरदास जी ने किसी से कभी पूछा नहीं, ढपली बजाई, खूब गाया। उन्होंने एक बात लिखी है जो मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि सुन लीजिए, प्रीतम को पतियाँ लिखूँ जो कहूँ हो विदेश। एक बार उन्होंने कहा मैं लाओ चिट्ठी लिखे। लोगों ने पूछा कि इसको कहीं अपने प्रीतम को, क्यों प्रीतम को नहीं लिख सकते, कहीं क्यों नहीं लिख सकते, लिखो। तो प्रीतम को पतियाँ लिखूँ जो कहूँ हो विदेश। जो अगर कहीं देश विदेश में होता तो उसको पत्र लिखते। तो उन्होंने पूछा तो यही नहीं मालूम कि रहते कहाँ हैं, तो पत्र किसको लिख रहे हैं, तो आपको पता मालूम है? कहीं हाँ मालूम। कहाँ है कि तन में, मन में, नयन में, ताको कहाँ संदेश। जो तन मन में बसावा, उम्रों में बसावा, नेत्रों में झिलमिलाता है, उसकी सुंदर तस्वीर दिखाई पड़ रही है, और हृदय में विराजमान है, हृदय में मुस्कुराता, उसका चेहरा विराजमान है। तो ऐसे को पत्र कहाँ लिखा था? पत्र तो उसको लिखते हैं जो अपने से दूर हो। पत्र तो उसको संदेश तो उसको भेजते हैं जिसके साथ वियोग हो। हमारे साथ ना वियोग न संयोग है। हम लोग एकाकार हो चुके हैं। तो जहाँ पर एकाकारत्व आ जाए, जहाँ पर साक्षात्कार में ब्रह्म और जीव एक हो जाए, उस जगह पर हम प्रेमचंद, वो हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि ताकू कहाँ संदेश। ऐसे परम पूज्य परमपति परमेश्वर को पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। जो लोग पत्र लिखते हैं प्रेमिका को, पत्नी को या अन्य किसी को, वो समझ लिए निश्चित रूप से वो प्रेम कुछ नहीं करते। प्रेम तो वही करते हैं जो कबीरदास जी करते हैं। तो इन शब्दों के साथ मेरा राधे आपको नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।